नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उसके बाद संजय राउत, इन दोनों के बीच में राजनीति मारपीट की स्थिति क्यों बन गई? दोनों के बीच में विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? यह खुलासा विपक्ष की तरफ से हुआ है कि दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं। समस्याएं क्या है, रीजन क्या है, किस वजह से? क्या संजय राउत बरबोले हैं इसलिए? क्या संजय राउत जो टिप्पणियां देते हैं, जो बिना आधार की बातें बोलते हैं, क्या इसलिए? क्या संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे की नैया पूरी तरीके से डूब गई? सत्ता चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, पार्टी चली गई, सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल रहा है, क्या इसलिए? और जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं संजय राउत के ऊपर कि संजय राउत जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे को कान भरते हैं, जिस तरीके की उनको राजनीति राय देते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए तो तमाम बयान अपने आप में निकल करके सामने आ रही है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा नाखुश हैं संजय राउत से। और संजय राउत जिस तरह की बयानबाजी देते हैं, जिस तरीके से राजनीति में किरकिरी होती है, ऐसे हालात में तो उद्धव ठाकरे का निराश होना संजय राउत से लाजमी है। अब अभी उन्होंने ताजा एक मामला निकल करके सामने आया है कि संजय राउत ये बयान दे रहे हैं कि बीजेपी का पाला हुआ बदमाश है। संजय राउत के तरफ से कहा गया एकनाथ शिंदे को कि बीजेपी ने पाला है एक बदमाश को, बदमाश मुर्गा है एकनाथ शिंदे, उसे कभी भी बीजेपी के तरफ से काटा जा सकता है। ये बात कह रहे हैं संजय राउत। अब जरा सोचिए कि इस बयान में किस तरह की लहजा है। खुद को एक संपादक कहते हैं संजय राउत और बयान देते हैं ऐसा जैसा लग रहा हो कि मिर्च किसी ने कटे हुए जख्म पे डाल दिया। तो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की सोच, इस तरह की घटिया नीति संजय राउत आखिर लाते कहां से हैं? उनकी सोच कैसे ऐसी हो सकती है? उनकी विचारधारा ऐसी कैसे हो सकती है? वो किसी के बारे में इस तरह का कैसे बयान दे सकते हैं? एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? जब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो उनके खिलाफ अगर कोई बयान दे देता था तो सीधा उसको घर से उठा लेते थे। याद होगा आपको, नारायण राणे जी डिनर पे बैठे हुए थे तो किस तरीके से उठा करके जेल में डाल दिया गया था। और आज आप एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पाला हुआ बदमाश कहते हैं, मुर्गा कहते हैं, जिसे कभी भी काटा जा सकता है। तो इस पे शाहजी बापू जी ने साफ तौर पे यह बयान दिया और यह कहा कि संजय राउत जो बयान देते हैं उनको हल्के में लेना चाहिए। उनको पी लिया है, वो कुछ भी बोलते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए 15 मिनट भाषण देते हैं और चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। उनको और कोई काम है नहीं, जो मन में आता है, जो दिमाग में आता है, बस वो बोलते जाते हैं। उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनकी मंशा बहुत ही नकारात्मक है और ऐसे हालात में कभी नहीं समर्थन करना चाहिए ऐसे लोगों को। और मीडिया में बने रहने के लिए क्या कोई इतने नीचे हद तक गिर जाएगा? ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सोचनीय है। अब एक अहमदनगर में एक चल रही थी जहां पे राजनीति विचारधारा जिस पे पहुंचे हुए थे देवेंद्र फडणवीस जी, वहां पे मीडिया ने पूछ लिया संजय राउत के बारे में कि आपका क्या कहना है संजय राउत के बारे में, जो इस तरह की बयानबाजी देते हैं, शिंदे के बारे में कहते हैं कि बीजेपी का पाला हुआ मुर्गा है, कभी भी उसे काटा जा सकता है। तो सीधा देवेंद्र फडणवीस जी ये कहते हैं कि कौन है संजय राउत? मैं तो जानता ही नहीं संजय राउत के बारे में। ये कौन से पृथ्वी से आया है, ये कौन से ग्रह से आया है? तो देवेंद्र फडणवीस जी की साफ तौर पे यहां पे बयान दर्शाती है कि संजय राउत की बयान को वो महत्व देते ही नहीं है। उनके लिए संजय राउत का बयान बस एक चलता फिरता भौंकता हुआ कुत्ता है जिसको उसको इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों, यहां पे देवेंद्र फडणवीस जी का एक और बड़ा बयान है। उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि आज जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होने की कोशिश कर रही है, हाथ पे हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यही विपक्षी पार्टी एक दिन एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे
और आज जब लग रहा है इनको कि मेरी पार्टी अब खत्म होने वाली है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, अब क्या करूं, तो सारे विपक्षी एकजुट होकर के सोच रहे हैं कि सत्ता में आ जाऊं। तो यहां पे देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पे कहा कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है चुनाव में, आप कोशिश करते रहिए, आपको जितना कोशिश करना है करते रहिए। और एक उदाहरण भी दिया देवेंद्र फडणवीस जी ने कि आप देखिए वो केजरीवाल जिसको अनशन पे बैठ करके वो दिन रात शरद पवार को महाघोटालेबाज भ्रष्टाचारी नेता कहता था, और आज उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस जी का एक और बड़ा बयान यह आया कि अगर कुछ भी महाविकास अघाड़ी सरकार में होती है, किसी भी तरह की समस्याएं होती हैं, परेशानी होती हैं, तो सीधा विपक्ष जो है या फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार अभी तो नहीं है, लेकिन सीधा महाविकास अघाड़ी सरकार बीजेपी पे ठिकरा फोड़ती है, भाजपा पे ठिकरा फोड़ देती है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ठिकरा फोड़ देती है कि इन्हीं के वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बार ये नहीं कहते हैं कि हमारी गलती है, हमारी वजह से हो रही है, हमने भ्रष्टाचार किया, हमने घोटालेबाजी की, ये एक बार भी नहीं कहते हैं। तो इस पे काफी ज्यादा दुख जताया। अब आप देख लीजिए कि कुछ दिन से नए संसद भवन को लेकर के विवाद चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कैसे उद्घाटन कर देंगे। अरे ये तो देश की सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। पुरानी संसद भवन जर्जर हो चुकी है, भूकंप आएगा, गिर जाएगा, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो इंस्पेक्शन करके फिर ये बहुत पहले से कार्य चल रहा था। लेकिन विपक्ष को क्या समस्याएं हैं कि सारी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी कैसे ले लेंगे। सब लोग यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी अपने राज में ये किया, वो किया। अरे उन्होंने किया है, मौका तो कांग्रेस को भी मिला, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया ये तो पूरा देश जानता है। तो जब भाजपा की सरकार में ये सारी चीजें हो रही हैं तो उनको सम्मान व्यक्त करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। देश के बाहर जाते हैं तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका पैर पकड़ के आशीर्वाद लेता है, लेकिन वही प्रधानमंत्री जब हमारे देश में आते हैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलता है। ऐसे लोग को शर्म से पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। कैसे लोग, कैसे निर्दयी लोग हैं, निर्लज लोग हैं कि देश के प्रधानमंत्री का जहां पे सम्मान करना चाहिए वहां पे उनको अनपढ़ बोलते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भारत देश के लोग। नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये बात कही थी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, बाहर विदेशों में जाता हूं, तो प्रधानमंत्री जब मीटिंग करता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं और सारे लोग मिलकर के विचार विमर्श करते हैं। लेकिन यहां तो विपक्ष का मतलब होता है कि आपके सही काम को भी गलत साबित करना है, आपकी बुराई करना है, आपकी निंदा करना है। मतलब अच्छी बातों में भी कैसे नकारात्मकता खोजी जाए, यह विपक्ष का काम है इस भारत देश में।